नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। नवोदय विद्यालय समिति की नई वैकेंसी आ गई है 2022-23 की। आइए इसके बारे में सब कुछ जान लेती हैं। और आपको मैं बता दूं कि मैं खुद नवोदय विद्यालय समिति में एज ए टीजीटी सोशल साइंस 3 साल सेवा दे चुका हूं। और सेवा देने के बाद मैंने रिजिग्नेशन दे दिया था। तो आपको नवोदय विद्यालय समिति के बारे में A to Z फॉर्म अप्लाई से लेके रिजाइन तक या नौकरी ज्वाइन करने तक जितनी भी जानकारियाँ होंगी मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट देता जाऊंगा। और कोई भी आपकी क्वेरी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नवोदय विद्यालय 2022-23 की वैकेंसी आ गई, जिसमें प्रिंसिपल के 12 और पीजीटी के 397 और टीजीटी ग्रुप बी में 683 पोस्ट आए हैं। और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज अर्थात नवोदय विद्यालय में 3 लैंग्वेज चलती है, पहली, दूसरी और तीसरी। उसमें कुल 343 सीट्स हैं, जिसमें कुछ 15 लैंग्वेज हैं, जिसमें बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है। इन कुल 15 लैंग्वेजों के भी एग्ज़ाम लेता है। और मिसलेनियस में म्यूजिक, पीआरटी और आर्ट और फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल के 52 सीटें हैं, म्यूजिक के 33 और आर्ट्स के 43 और लाइब्रेरियन के कुल 53 सीटें हैं। तो आइए हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए टोटल 12 सीटें हैं। प्रिंसिपल के लिए तो कोई एलिजिबल नहीं होगा, जिनके पास एकेडमिक अच्छा होगा और एमएम में 50% से ऊपर और एक्सपीरियंस होगा, वही लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी और मिसलेनियस पे फोकस करते हैं। पीजीटी में कुल 11 विषयों में 397 सीटें अवेलेबल है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। और इसमें मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपका पीजी हो जाए 50% होना चाहिए और इसके साथ बीएड भी होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि नवोदय विद्यालय में और केंद्रीय विद्यालय के लिए आपको पीजीटी के लिए बीएड भी होना कंपलसरी, जबकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पीजीटी के लिए बीएड का होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसमें सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं होता है। और आप जी कंसर्निंग सब्जेक्ट, मान लीजिए आप ज्योग्राफी से भर रहे हैं पीजी, तो आपको कंसर्निंग सब्जेक्ट में 50% होना ही चाहिए। और आपको बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने का अनुभव भी होना चाहिए। इसका जो एज लिमिट है वो 40 से कम है और ये लेवल 8 में आता है। अभी बात फिलहाल हम थर्ड लैंग्वेज टीचर की कर ले रहे हैं, उसके बाद हम फिर लौटेंगे टीजीटी सोशल साइंस की तरफ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो थर्ड लैंग्वेज के अंतर्गत इसमें 15 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। आसामी, बोडो, गारो, गुजराती, खासी, मिजो। जो मेरा था थर्ड लैंग्वेज वो तमिल था और मेरा जो रीजन था वो हैदराबाद था। नवोदय विद्यालय समिति में कुल 8 रीजन्स हैं, सभी रीजन्स के बारे में मैं बताऊँगा। तो फिलहाल आप इसमें देख सकते हैं सीट की एबिलिटी 343 सीट्स है कुल 15 सब्जेक्ट्स में। इसमें भी सीटेट होना कंपलसरी है, बिना सीटेट के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बातें हम मिसलेनियस टीचर की करें। मिसलेनियस में म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल और लाइब्रेरियन के पोस्ट होते हैं। और इनके लिए कुछ अलग स्पेशलिटी है। जब मैंने सोशल साइंस का दिया था तो उस समय इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें इंटरव्यू होता है, जैसे म्यूजिक है, आर्ट्स है, इसमें इंटरव्यू होता है। जबकि टीजीटी में पिछली बार 2016 में इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिटन एग्जाम के बल पे ही फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जारी हुई थी। आइए बात कर लेते हैं यहाँ सोशल साइंस की। सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक या पॉलिटी होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी होना चाहिए। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स और पॉलिटी तीनों साल में है तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और एक और क्राइटेरिया है कि अगर हिस्ट्री आपके पास है तो वो हिस्ट्री तीनों साल BA पार्ट 1, 2 और 3 में पढ़ा होना चाहिए। और अगर ज्योग्राफी है तो ये भी आपको पार्ट 1, 2, 3 में पढ़ा होना चाहिए। और एक और शर्त है कि तीनों साल आपका 50% होना चाहिए दोनों कंसर्निंग सब्जेक्ट में, और एग्रीगेट यानी ओवरऑल भी आपका ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात एक बार और मैं दोहरा दे रहा हूं कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटी अगर आपके साथ है तो आप इसके फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसी टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत होता है। और हमारे साथ में भी कई लोग बहुत इसके शिकार हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हम आज ही के दिन आप 20 जुलाई 2017 में हम नोएडा सेक्टर 62 के नोएडा हेडक्वार्टर में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ मौजूद थे, तो कई लोग इसके चलते भी वहाँ से बाहर कर दिया गया उन लोगों के रिटर्न क्वालिफाई होने के बावजूद। बात मिसलेनियस की करें तो मिसलेनियस में म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल फीमेल के बारे में बताएं हैं, और लेवल 6-7 में ये होता है। और इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 है। और आपको जो केंद्र सरकार की जो कास्ट सूची है उसमें अगर आप अवेलेबल हैं रिजर्वेशन के लिए तो आपको उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा। विशेष बात यहाँ EWS के लिए है कि EWS के लिए 10% की आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसमें एनुअल इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें कई क्राइटेरिया दिए गए हैं, जैसे 5 एकड़ खेत, और ये भी आप देख लीजिएगा। और मोड ऑफ सिलेक्शन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन सभी एग्जाम्स का मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, CBT होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। प्रिंसिपल के एग्जाम को छोड़ दें तो PGT और TGT दोनों एग्जाम क्या होंगे, कंप्यूटर बेस्ड होंगे। पहले जो होता था, और हम लोगों ने जो 2016 बैच में दिया था वो ऑफलाइन दिया था, लेकिन इस बार CBT होगा। एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यूपी के कुल 25 सेंटर पे, जबकि बिहार में कुल 10 और राजस्थान के 8 सेंटर सहित बहुत देश के विभिन्न भागों में, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक सब जगह
कराए जाएंगे। आइए बात इसके सिलेबस की कर लें। तो प्रिंसिपल के लिए जो सिलेबस है वो है, पहले में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन के लिए 50 नंबर और फाइनेंस सिस्टम के लिए 50 नंबर रखे गए हैं। तो प्रिंसिपल के लिए कुल 150 मार्क्स के होंगे। अब लौट के आते हैं पीजीटी पे। पीजीटी पे जो पार्ट्स है वो 5-6 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले नंबर में जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 20 और आईटीसी कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहिए तो 10 नंबर और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 10 और जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 4 सवाल गलत होता है तो आपके 1 सवाल जो सही है वो वहाँ से माइनस कर लिए जाएंगे और टोटल जो मार्क्स है वो 130 है। हालांकि इसमें एक और बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीजीटी में फ्रेंड्स आपको यहाँ बताना ज़रूरी है कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप में इसमें 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है। अर्थात हिंदी में भी 4 और इंग्लिश में भी 4 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, अदरवाइज आपकी जो मेन कॉपी है वो नहीं जांची जाएगी। ठीक पीजीटी की तरह ही टीजीटी में भी हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको 40% मार्क्स लाना है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए 15-15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 6-6 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके 6-6 प्रश्न सही नहीं है हिंदी और इंग्लिश में तो आपके आगे की कॉपियाँ नहीं जांची जाएंगी। सभी एग्जाम की जो समय अवधि है वो 3 घंटे की होगी, चाहे वो प्रिंसिपल का हो या पीजीटी का हो या टीजीटी का। जहाँ तक रही अप्लाई करने की बात, तो आप इसको www.navodaya.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा और जीमेल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास जीमेल आईडी नहीं है तो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। बात यहाँ फ़ीस की करें तो प्रिंसिपल के लिए 2000 और पीजीटी के लिए 1800 रुपये, जबकि टीजीटी मिसलेनियस और सभी टीचर्स के लिए 1500 रुपये की फ़ीस रखी गई है। जुलाई को हुआ था और इसका अंतिम दिन 22 जुलाई है, अर्थात समय बहुत कम बचा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो जल्दी से फॉर्म को भर लें। इसके एग्ज़ाम की सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रखिएगा कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमसे निस्संदेह पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।